हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर। हरितालिका का तीज का व्रत कथा। हरितालिका तीज का व्रत कथा। जिसके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती थी और जिन भगवान शंकर के मस्तक और कर्ण के मुंडों की माला पड़ी हुई थी, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को करता हूँ जो जैसे तारागण चंद्रमा ग्रहों से सूर्य वरों से ब्राह्मण देवता से गंगा पूर्णों में महाभारत वेदों में सार और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ और वैसे ही पूर्ण वेदों में सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव में तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त है। उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्ष संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत के अनुसार स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत कथा किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये मुझे सुनने की इच्छा होता है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवत में हिमालय नामक का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि में शब्दायमान रहता है। पार्वती, तुमने वार काल में उसी स्थान पर परम तप किया था। 12 वर्षों तक महीने में जल में रख वैशाख मास में अग्नि प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हें उस कष्ट को देख तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतित होकर सोचने में लगे कि मैं इस कन्या किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयज्ञ से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। जैसे नारद तुम शैलपुत्री को देखा, तुम्हारे पिता हिमालय देव ऋषि आज्ञा प्राप्त आसन देकर सम्मान सहित बिठा और कहा, हे मुनि सर, आपने यहाँ तक अपने आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान को भेजा हूँ, यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान को सम्मान कोई भी उत्तम नहीं, इसीलिए मेरे मत आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव का स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस काल के लिए एक आपका पार्वती की जय, गणपति बप्पा की जय।